अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करेंगे आईक्यू से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ जो कि हैं नॉन वर्बल मीन्स कि हमारे को आंसर देना है फिगर में। और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है वो ये पोर्शन है रिटन टेस्ट में एसएसयू कमांडोज के लिए। तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें, एंड तक देखें, आपके लिए इंशाल्लाह ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले आप सबसे पहले ये समझ लें कि दो मूवमेंट होती है हमारे सर्कल में। एक होती है क्लॉकवाइज जो कि ये है, और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज जो कि इस तरीके की होती है। ये होती है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज सी से मैं डिनोट कर रहा हूँ और ये एंटी क्लॉकवाइज ए से डिनोट कर रहा हूँ। अब ये डायरेक्शन आपने याद रखनी है क्योंकि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इसी की बेसिस पे सोल्व होंगे और ये बहुत फ़ायदेमंद हैं, जो नॉन वर्बल आईक्यू के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आपने हमेशा ये डायरेक्शन याद रखनी है कि ये होती है हमारी क्लॉकवाइज और ये होती है एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज आपने याद रख लिया तो इसके ही अपोजिट क्या होगी, हमारी एंटी क्लॉकवाइज होगी। सही है। तो यहाँ पे आप देखें क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे गौर से पढ़ना है, उसे देखना है, समझना है कि आखिर क्वेश्चन में कह क्या रहा है, क्योंकि इंटेलिजेंस का टेस्ट इतना भी इजी नहीं होता जितना आप समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्वेश्चन पे देखना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद उसे समझना है, फिगर में देखना है, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है। तो देखें आप, वाइट द वाइट डॉट मूव्स टू प्लेसेस। अब इसका कहने का मकसद क्या है, सबसे पहले आपने मतलब भी साथ साथ निकालना है कि वाइट डॉट, अब वाइट डॉट हमारे पास कौन सा है, ये रहा। ये मूव कर रहा है दो प्लेसेस यानी दो जगह। ये यानी इसकी जब मूवमेंट हो रही है तो ये दो जगहों पे जा रहा है। फर्स्ट जगह ये रही और दूसरी जगह ये है, यानी इसके जो कोने हैं ये इनको प्लेसेस बोल रहा है। एक प्लेस ये है, दूसरी प्लेस ये है। सही है। और अब ये मूवमेंट इसकी क्या हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है। वाइट डॉट की मूवमेंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। वाइट डॉट की मूवमेंट क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज कैसी मूवमेंट होती है, ऐसी कि ये ऐसे मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। सही है। एट ईच स्टेज मीन्स कि इसने अपनी मूवमेंट की, वो क्या खिलाया हमारा, एक ईच स्टेज खिलाया। ईच स्टेज मीन्स कि जब ये दोनों मूवमेंट करेंगे तो ये हमारा ईच स्टेज खिलाएगा। एंड द ब्लैक डॉट ये रहा। सही है। मूव्स वन प्लेस क्लॉकवाइज एट ईच स्टेज। अब ये मूव करेगा एक प्लेस, और कैसे मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूव करेगा। क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारी किस तरीके से होती है, इस तरीके से, ये होती है हमारी क्लॉकवाइज। और ये कितने प्लेस मूव करेगा, सिर्फ एक प्लेस मूव करेगा। सही है। ये एक प्लेस मूव करेगा मीन्स कि इसके कोने हैं प्लेसेस। अब ये कितनी प्लेस इसने मूव किया, एक जगह मूव किया। अब ये कितनी जगह मूव करेगा, वाइट जो है हमारा दो जगह मूव करेगा। मीन्स कि इसने पहले अपनी एक जगह तब्दील करी, फिर दूसरी जगह इसने तब्दील करी। और ब्लैक डॉट सिर्फ एक ही जगह तब्दील करेगा, एंटी क्लॉकवाइज में, ओ सॉरी क्लॉकवाइज में। वाइट डॉट एंटी क्लॉकवाइज, ये समझ लिया आपने। तो अब हम इसकी फिगर देखते हैं। जो आंसर आएगा, आंसर यहाँ पे मैंने पहले से ही शो कर दिया है कि अब इसने सॉरी, आफ्टर हाउ मैनी स्टेजेस विल दे बी टुगेदर इन द सेम कॉर्नर। इसका कहने का मकसद ये है कि कितनी मूवमेंट के बाद, अब ये जो मूवमेंट इसकी हो रही है मीन्स इसकी मूवमेंट एक कंप्लीट हुई, उसका क्या कहलाएगा, वन स्टेज। इसने वाइट डॉट ने दो दफ़ा मूव किया और ब्लैक डॉट ने एक दफ़ा मूव किया, ये क्या कहलाया, वन स्टेज। फिर ये मूवमेंट इसकी चलती रहेगी, तो हमें चेक करना है कि ये एक कॉर्नर में दोनों वाइट डॉट कब आ रहे हैं, कितने स्टेज बाद आ रहे हैं। अब जैसे कि कॉर्नर हमारा ये है, अब इस कॉर्नर पे ये दोनों वाइट डॉट आ जाएंगे, वाइट डॉट भी आ जाएगा और ब्लैक डॉट भी आ जाएगा। अब वो कितनी स्टेज बाद आ रहा है तो वो हमें फाइंड करना है। तो ये आंसर मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे 4 स्टेज। तो अब किस तरीके से आया वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले हमारे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वाइट डॉट मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, और कितनी प्लेसेस, दो प्लेसेस। तो वाइट डॉट मूव करा एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले इसने यहाँ पर आया, फिर ये यहाँ पर आ गया ब्लैक डॉट की जगह पर। अब ब्लैक डॉट मूव करेगा वन प्लेस क्लॉकवाइज, तो ब्लैक डॉट हमारा आ जाएगा इधर।
ये ब्लैक डॉट यहाँ पर आ गया, वाइट डॉट यहाँ पर आ गया। टू प्लेसेस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है मूवमेंट, तो सही है। ये हमारी सबसे पहले फिगर है। फिर अब देखें ना, ये यहाँ पर आ गया, इसने मूव किया 2 प्लेसेस, कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मूव किया, ये यहाँ पर आ गया। देखें ये रहा वाइट, फर्स्ट जगह इसने अपनी यहाँ पे लाया, फिर उसके बाद यहाँ पर आया, क्योंकि इसे वाइट को 2 जगह तब्दील करनी है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर मूव करके यहाँ पर आ गया। फिर उसके बाद ब्लैक डॉट को एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है ऐसे, और कितनी जगह तब्दील करनी है, सिर्फ एक जगह तब्दील करनी है। तो क्लॉकवाइज मूव करके इस कॉर्नर पे आ जाएगा, कॉर्नर इस कॉर्नर पे आ गया, देखें ये रहा, इस कॉर्नर पे आ गया। अब वापसी दूसरी स्टेज, ये फर्स्ट स्टेज हो गई, यहाँ पे हमारे एक ही कॉर्नर में नहीं आ रहा है दोनों, तो हम दूसरी स्टेज पे जाएंगे। दूसरी स्टेज कैसे होगी, इसको मूव करना एंटी क्लॉकवाइज, वाइट डॉट को एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में, सही है। ये एक कॉर्नर, ये एक कॉर्नर, ये दूसरा कॉर्नर, तो ये वाइट डॉट यहाँ पर आ जाएगा। एंड इसको मूव करना है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारी होती है इससे, सही है। और इसको एक ही जगह पर आना है, एक ही कॉर्नर, इसको एक ही जगह तब्दील करनी है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा ब्लैक डॉट, देखा यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे भी एक कॉर्नर में नहीं आया, ये मीन्स कि इस कॉर्नर, एक कॉर्नर में ये दोनों आने चाहिए, नहीं आया, तो अब हम दूसरी स्टेज पे जाएंगे। इसको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज, 2 जगह तब्दील करनी है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है हमारी, तो ये इसने पहले ये वाली जगह तब्दील करी, फिर उसके बाद दूसरी जगह ये वाली तब्दील करी, वाइट डॉट हमारा यहाँ पर आ जाएगा W। फिर ब्लैक हमारा क्लॉकवाइज मूव करेगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट हमारी ऐसे होती है। मैं बार बार आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे, आपको याद रहे। तो ये एक जगह तब्दील करनी है, तो ये वाइट डॉट की जगह पर ब्लैक डॉट आ जाएगा, सही है। तो किस तरीके से हो गया हमारी फिगर, ब्लैक डॉट देखें यहाँ पर आ गया, जैसा कि मैंने आपको फिगर में समझाया, ब्लैक डॉट ये रहा, वाइट डॉट ये रहा। अब इसके बाद वापसी, ये नहीं स्टेज क्लियर नहीं हो रही क्योंकि ये एक ही कॉर्नर में नहीं आ रहा है तो अब ये मूव करेगा अपना क्लॉकवाइज, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, इस कॉर्नर पे आ जाएगा। अब इसको 2 जगह तब्दील करनी है, एक जगह ये तब्दील करी और एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे होती है, एक जगह ये वाली तब्दील करी, दूसरी जगह ये यहाँ पर आ गया, तो ये आ गया अपना एक ही कॉर्नर में। तो ये अपनी चौथी स्टेज में ये दोनों एक ही कॉर्नर में आ गए हैं, वाइट डॉट और ब्लैक डॉट। ये हमारी फर्स्ट स्टेज थी, यानी इसने अपना सर्कल कंप्लीट किया, मीन्स कि अपनी जगह तब्दील करी दोनों ने, तो वो क्या कहलाएगा, हमारी फर्स्ट स्टेज। तो ये सेकंड स्टेज हो गई, ये थर्ड स्टेज हो गई, ये फोर्थ स्टेज हो गई। तो ये फोर्थ स्टेज में अपनी जगह पर आ गया है वाइट वाला, वाइट और ब्लैक डॉट एक कॉर्नर में दोनों आ गए हैं, तो ये हो गई फोर्थ स्टेज। तो आंसर इसका होगा 4 स्टेज। बिल्कुल ईजी है, आप इसको थोड़ा सा सही से समझे तो आप, यानी मैंने बिल्कुल ही सही समझाया, आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखें ये आपके पास फिगर है, आपने हमेशा याद रखना है कि जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया, क्लॉकवाइज मूवमेंट ये क्लॉकवाइज होती है, ये एंटी क्लॉकवाइज होती है, ये दोनों डायरेक्शन आपने हमेशा याद रखनी है। तो अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इसने पूछा है कि विच फिगर शुड बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे कौन सी फिगर आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर, तो आपने सबसे पहले क्वेश्चन देखनी है, वो फिगर देख लेनी है कि भाई ये हमारे पास क्या है, हेक्सागोन है, 4 इसके कॉर्नर है, 6 कॉर्नर है, 6 कॉर्नर वाला क्या होता है हमारा, हेक्सागोन होता है। यहाँ पे ब्लैक डॉट है। अब देखें ब्लैक डॉट, दूसरी फिगर को देखें, फर्स्ट फिगर को आपने देख लिया कि भाई इसमें ब्लैक डॉट है। अब दूसरी फिगर में क्या हुआ कि फर्स्ट वाला जो ब्लैक डॉट था उसने मूव किया अपना
क्लॉकवाइज, इस कॉर्नर पे आया, इस कॉर्नर पे आया। अब सेकंड फिगर में जो है वो इस कॉर्नर पे आ गया और इसने ब्लैक डॉट को क्या कर दिया है, वाइट डॉट। सही है, ये सेकंड फिगर में आ गया। अब इसी तरीके से आपको आगे वाली फिगर देखनी है कि भाई देखें ना, अब वाइट डॉट है, अब ये मूव करेगा, दो दो प्लेसेस चेंज करेगा। पहले इस कॉर्नर पे आएगा, फिर इस कॉर्नर पे आएगा। अब इस कॉर्नर पे आने के बाद इसे अपनी कलर भी चेंज करना है, वाइट से ये क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। तो ये ब्लैक हो गया। जैसे कि आप आगे फिगर में देख सकते हैं कि भाई वाइट, तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये डी। फिर इसके बाद आप आगे चेक करने के लिए देख सकते हैं भाई आपका ऑप्शन सही है या नहीं। तो आप ये आगे देखें कि ये दो प्लेसेस चेंज करेगा, इस कॉर्नर पे आया, फिर इस कॉर्नर पे आया और साथ अपना कलर तब्दील करेगा। तो ये क्या हो गया, वाइट हो गया। ऊपर वाले ऑप्शन में देखें, ये देखें वाइट हो गया। अब इसके बाद ये दो जगह मूव करेगा, इस कॉर्नर पे आया, इस कॉर्नर पे आया, तो ये क्या हो गया, ब्लैक हो गया। देखें ये रहा। तो इस तरीके से बिल्कुल ईजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे से ये कह रहा है कि विच इज़ द ऑड वन आउट, मीन्स के इनमें से कौन सा ऑड वन। ऑड वन कहने का मतलब ये होता है कि आप इनमें से चेक करें कि भाई दो ऑप्शन आपस में एक दूसरे को पैटर्न सेम रहेगा, साइज से चेंज कर सकते हैं लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। साइज चेंज हो सकता है लेकिन पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए, दो ऑप्शन आपस में, और एक बिल्कुल ही डिफरेंट होगा यहाँ पर। तो हमें बताना है कि वो कौन सा है। तो जब भी ऑड वन का बोले तो आपने दो चीज़ें याद रखनी है, पैटर्न, साइज। पैटर्न सेम होना चाहिए दो ऑप्शन के दरमियान, साइज भले डिफरेंट हो। साइज कैसे डिफरेंट हो, जैसे कि स्मॉल बॉल्स है। अब ये पैटर्न ए, तो बिल्कुल इसको बाद में देखते हैं, पहले सी को देख लेते हैं, सी और ई क्या। देखिए इन दोनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है। पैटर्न इस डायरेक्शन में यूं यूं यूं, देखें इसका भी ऐसे ही है बिल्कुल। पैटर्न स्ट्रक्चर जो बना हुआ है ऐसा है, बस इसका क्या है कि बॉल्स यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे लार्ज है, यहाँ इसकी लार्ज है और यहाँ पे इसकी स्मॉल है। तो इस तरीके से ये दोनों ऑप्शन आपस में क्या हो गए, सेम हो गए। अब इस तरीके से बी और डी देख लें, पैटर्न बिल्कुल सेम है। बी का देखें यूं आके यूं आ रहा है और इसका भी पैटर्न बिल्कुल सेम ही है, यूं आके यूं आ रहा है। और बस इसने क्या चेंज किया है अपना, बॉल का साइज़। बॉल देखें ऊपर वाली जो थी वो चेंज हो गई और जो स्मॉल थी वो लार्ज हो गई, जो लार्ज थी वो स्मॉल हो गई। और ए जो है हमारा वो है ऑड वन, जो किसी से नहीं मिल रही लेकिन बिल्कुल ही डिफरेंट है। यहाँ पे बॉल जो है इंक्लाइन है और ये एक जो बॉल है वो बिल्कुल ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इस वजह से ये बिल्कुल ही सबसे डिफरेंट है, वो है ऑड वन, ऑप्शन ए। सही है, ये समझ आया आपको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, विच शेप बिलो इज आइडेंटिकल टू द शेप अबव। अब इस क्वेश्चन का कहने का मकसद ये है कि बताएं कि कौन सी फिगर बिल्कुल सेम है आफ्टर मूवमेंट, जब इसकी मूवमेंट हो रही है तो ऊपर वाली फिगर से बिल्कुल सेम आ रही है। तो देखें ये मूवमेंट कैसे कर रहा है कि इसको। अब सबसे पहले ऑप्शन ए को देखते हैं हम, ये फिगर है हमारी। अब ये मूव, ये हमारे वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, इसमें इसने मूवमेंट करी, इसकी मूवमेंट आप देखें, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ये मूव हुआ है कितनी डिग्री में, 90 डिग्री में, 90 डिग्री ये मूव हुआ। अब जब हम इसको 90 डिग्री में मूव करेंगे तो इसका जो ये वाला हिस्सा है वो इसको यहाँ पर आना चाहिए। तो ये फिगर सेम नहीं है, कट। इसको जब हम 90 डिग्री में मूव करेंगे ऑप्शन बी के मुताबिक, तो
ये किस तरीके से आएगी, इसका देखें, ये जो है 90 डिग्री में मूव होगी, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, या 90 डिग्री में मूव हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये ऊपर वाली फिगर हमारी 90 डिग्री में मूव हुई है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका जो ऊपर वाला ये जो हिस्सा है हमारा, ये इसको ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, और इसके यहाँ पे कुछ लकीर नहीं आनी चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। अब ये मूव हुआ है बिल्कुल 180 डिग्री में मूव हुआ है, तो अब इसका देख लेते हैं। 180 डिग्री में जब ये मूव होगा तो बिल्कुल यानी मीन्स के उल्टा हो गया है। अब ये जब उल्टा होगा, हमारा जो क्वेश्चन है, इसकी फिगर जो है वो जब उल्टी होगी तो इसके यहाँ पे जो लकीर आ रही है वो ये लकीर यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये लकीर नहीं होनी चाहिए, ये लकीर यहाँ पर होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत है। अब ऑप्शन डी देख लेते हैं। ये हमारा मूव किया है 270 डिग्री में, तो जब ये मूव करेगा तो बिल्कुल ही आप देखें, आफ्टर मूवमेंट आप इसकी ये चीज़ देखें, ये जो याद ही है ना, इस चीज़ पे आप अपना फोकस रखें, तो ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाएगा। जब ये मूव करेगा ऐसे, तो देखें ये बिल्कुल इसकी लकीर अपनी जगह पर है, इसकी लकीर अपनी जगह पर है, और यहाँ पे लकीर नहीं है, ये बिल्कुल क्लियर है, सारा क्लियर है, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बस आपने फोकस करना है इसकी इस लकीर पे, क्योंकि ये लकीर जो है मूव होने के बाद किस तरीके से शो कर रही है हमारी, इस पे ही आपने फोकस करना है, ये किस तरीके से आपको शो करवा रहा है आफ्टर मूवमेंट। जब ये ऐसे मूव हुआ, यहाँ पर सारी मूवमेंट आपको देखनी है, फोकस इसी पे रखना है, ऑप्शन आपका डी है करेक्ट आंसर, तो इस तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके का है, हमारे पास हमारे को फिगर दी हुई है कि भाई जो इसकी फिगर है, इस फिगर से पहले आपको समझ लेना है, इस फिगर का आपको बताना है कि इसकी अगली फिगर किस तरीके की होगी। तो सबसे पहले हमारे को जो फिगर गिवन है हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहले इसकी शेप देख लेते हैं, ये है ओवल, ये है सर्कल, और ये है ट्रायंगल। अब इस फिगर को देखते हुए आपने इसकी फिगर भी देख लेनी है। यहाँ पर यह है ओवल, सबसे पहले इसकी शेप देखनी है, फिर उसके बाद यहाँ पर आगे शेप देखनी है। यह है सर्कल और यह है ट्रायंगल। अब इन दोनों के दरमियान देखें कि भाई ट्रायंगल यहाँ पे स्मॉल है, यहाँ पे लार्ज है, मीन्स कि ओवल ने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया है, यहाँ पे सर्कल लार्ज है, यहाँ पे सर्कल स्मॉल है, तो मीन्स कि सर्कल ने अपना साइज़ रिड्यूस किया है। यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके का है और यहाँ पे ट्रायंगल इस तरीके का, मीन्स कि ट्रायंगल रोटेट हुआ है, ट्रायंगल 180 डिग्री में रोटेट हुआ है। तो ओवल ने अपना साइज़ इंक्रीज़ किया, ट्रायंगल 180 डिग्री में रोटेट हुआ, ओवल के अंदर आ गया, और सर्कल अपना साइज़ रिड्यूस करके ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्या हुआ, मीन्स के जो छोटा शेप था वो बड़ा हो गया, और जो बड़ा शेप था वो छोटा हो गया, और जो तिकोना था वो 180 डिग्री में मूव हो गया। तो ऐसे ही यहाँ पर होगा, ये क्या है रेक्टेंगल, ये क्या है स्क्वायर, और ये क्या है पेंटागन। अब क्या होगा कि जो छोटी फिगर है, जो छोटा शेप है वो बड़ा हो जाएगा, जो बड़ा शेप है वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होके इसके अंदर आ जाएगा इसमें, और ये 180 डिग्री में मूव कर जाएगा, जैसे कि हमने यहाँ से सीखा। तो देख लेते हैं कि भाई इसकी फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी कि ये बड़ा होके इस तरीके का हो गया, ये ऐसे मूव करके ऐसे हो जाएगा, मूव करके ऐसे हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है वो इसके अंदर आ जाएगा। सही है, जो छोटा है वो बड़ा हो जाएगा,
ये अंदर वाला जो है हमारा वो 180 डिग्री में मूव करेगा और ये जो बाहर है वो इसके अंदर आके छोटा हो जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, ऑप्शन डी है, बिल्कुल सेम ऐसा। आपने रफ पेज अगर वहाँ पे आपको मिले तो आप बिल्कुल इस फिगर को देख के पहले इस फिगर को समझें, जो मेन फिगर आपको दी हुई है, उसको समझने के बाद आप इसकी फिगर बनाएं उस रफ पेज पे, फिर उसके बाद अपना ऑप्शन ढूंढें, तो इससे आपको इजी रहेगा। तो ऑप्शन डी इज़ दी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास इस तरीके का है। तो इसने क्या बोला है कि विच इज़ द मिसिंग टाइल। अभी हमारे पास 3 किस्म के टाइल है, 3 किस्म के टाइल हैं। तो अब इसमें बताएंगे मिसिंग वन कौन सा है। अब देखें जब इसने ये डाउनवर्ड जब मूव कर रहा है तो ये किसके अंदर आ रहा है, ओवल के अंदर आ रहा है। और जब ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, राइट साइड पे मूव कर रहा है सॉरी, तो इसके अंदर ब्लैक डॉट आ रहा है, इस शेप में ब्लैक डॉट आ रहा है। तो अब ये डाउनवर्ड अब कौन सा मूव करेगा, ये वाला जो हिस्सा है ये डाउनवर्ड मूव करेगा। अब ये जब डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये किसके अंदर आ जाएगा, ओवल के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना एक रूल बनाया है कि भाई जब भी ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये ओवल में आ जाएगा, और ये जब राइट में मूव करेगा तो ये ब्लैक डॉट में आ जाएगा, इसके अंदर जो है ब्लैक डॉट आ जाएगा। वैसे ही हमने इसके देखा भाई ये है जब ये डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये ओवल के अंदर आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, सी। ये आपने देख लेना है, सही है। ये करेक्ट ऑप्शन हमारे पास सी आ गया, बिल्कुल ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने वही चीज़ याद रखनी है, डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बस सारा खेल ही इसका है। सबसे पहले अंदर इन फिगर पे आपने फोकस करना है, इसके बाद आपने बताना है कि इसके बाद वाली कौन सी फिगर आएगी। अब सबसे पहले आप देखें, पहले और दूसरे फिगर के दरमियान का डिफरेंस निकालें कि भाई ये जो अंदर वाली फिगर है वो कैसे मूव कर रही है, वो मूव कर रही है हमारी एंटी क्लॉकवाइज। इसको देखें अंदर वाली फिगर में और इसकी देखें, तो आप मूवमेंट सबसे पहले देख लें कि भाई ये कैसे मूव कर रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है। और जो लार्ज सर्कल है वो फर्स्ट फिगर को देखें और ये सेकंड फिगर को देखें, तो ये कैसे मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो ये अंदर वाली फिगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज आ गई और ये क्लॉकवाइज आ गई। अब ये क्लॉकवाइज मूव ऐसे करेगा तो ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और ये अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा ऐसे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देखें इस फिगर के अंदर जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। अब बड़ा वाला सर्कल कैसे मूव करेगा, अंदर वाला सर्कल जो है अपना एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, वो यहाँ पर आ जाएगा, और बड़ा वाला सर्कल क्लॉकवाइज मूव करेगा तो वो कहाँ पर आ जाएगा, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो फिगर हमारी कैसे होगी, फिगर ऐसे होगी। रफ पेज हो आपके पास तो वहाँ पे आप ऐसे बना लें अंदाज़न, ताकि ऑप्शन आप आसानी से ढूंढ सकें। और इस तरीके की आपकी फिगर होगी। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन एफ करेक्ट है, सही है। ऑप्शन एफ इज दी करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम चेक कर लेते हैं। तो विच इज़ द ओड वन आउट, मीन्स कि सारी पिक्चर्स दी हुई हैं। अब ये रोटेशन के बाद क्या हो रहा है कि डिफरेंट बना रहा है, मीन्स कि अपना पैटर्न चेंज कर रहा है। अब क्वेश्चन नंबर मीन्स कि ऑप्शन नंबर 1, इसकी रोटेशन हम देख लेते हैं कि भाई इसने जब बी को देखते हुए इसने मूवमेंट करी है हमारी ऐसे 270 डिग्री में मूव हुआ है। ये मूवमेंट के बाद जो इसकी पिक्चर्स
बनेगी, पिक्चर बनेगी वो कुछ इस तरीके की आएगी। भाई यहाँ पे जो है अपना ब्लैक डॉट आ गया, फिर ये मूव हुआ ऐसे तो ये यहाँ पर आ गया। अब ये मूव होगा तो ये ऐसे, ये वाइट डॉट यहाँ पर आ जाएगा। अब ये मूव हुआ ऐसे तो इसकी मूवमेंट के बाद ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बी की पिक्चर जो होनी चाहिए वो ऐसी होनी चाहिए। तो ये बी हमारा डिफरेंट हो रहा है ए से। तो अब ऐसे तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि बी हमारा है या ए है। तो अब हम ए को वापसी चेक करेंगे सी के साथ। अब सी हमारा मूव हुआ है 90 डिग्री। जब ये 90 डिग्री में मूव होगा तो ये देखें ब्लैक सर्कल है, ब्लैक सर्कल वाकई ऊपर आएगा। फिर ये 90 डिग्री में मूव हुआ ये पूरी पिक्चर के साथ। तो ये देख सकते हैं वाइट सर्कल भी अपनी जगह पे सही है, ये वाला वाइट सर्कल भी अपनी जगह सही है। फिर इसको ए को देखें, सी डी देखें, डी मूव हुआ है अपना 270 डिग्री। तो ये ब्लैक सर्कल अपनी जगह पे सही आया बिल्कुल। और इसकी मूवमेंट के बाद अंदर वाला जो ओवल है इसका वाइट सर्कल भी सही आया है और ये भी सही आया बिल्कुल। फिर उसके बाद जो है ये 90 डिग्री मूव हुआ ए ऑप्शन हमारा, ई ऑप्शन को देखते हुए। तो इसका ब्लैक डॉट सही जगह पर आया है, वाइट डॉट भी बिल्कुल यहाँ पे आना चाहिए और ये वाला वाइट डॉट भी यहाँ पर आना चाहिए। तो ये सारे ऑप्शन एक दूसरे से मिलते जुलते हुए और डिफरेंट कौन सा है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्योंकि इसकी फिगर जो है जब ये रोटेशन आपस में हो रही है, मीन्स कि ऑप्शन ए हमारा जब रोटेट कर रहा है तो सारे ऑप्शन एक जैसी इसका पैटर्न दे रहे हैं कि इसका ये जो अंदर वाला सर्कल है ओवल के अंदर जो ये वाइट सर्कल है ये अपनी जगह पे मूवमेंट के बाद बिल्कुल वही जगह पर आ रहे हैं। लेकिन ऑप्शन बी का जो अंदर वाला वाइट सर्कल है वो अपनी जगह इसको दूसरी जगह पर आना चाहिए, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से मूव होकर आ रहे हैं, ये गलत जगह पर आ रहा है। तो इसे ये जो ऑड ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी है। सही है। दी एंड। ये 8 मैंने इस वीडियो के अंदर जो है सिर्फ 8 क्वेश्चन इंक्लूड करे हैं क्योंकि इसमें वीडियो काफ़ी लेंथी बन रही थी, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना सही तरीके से आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उस वक्त जब आप रिटन टेस्ट में बैठेंगे तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, आपको 1 मिनट 2 मिनट में वो ऑप्शन क्लियर करना है, उसका आंसर देना है 1 मिनट के अंदर, तो लाजम आपको उसका आंसर देना है। तो इसलिए मैंने ये सारी क्वेश्चन जो है इतने लेंथी इसलिए बनाए कि ताकि आपको सही तरीके से समझ आ जाए, ताकि उस दिन आपको कोई मुश्किलात ना हो। अब आप मुझे कमेंट में ज़रूर ये बताएं कि इसका मैं सेकंड पार्ट बनाऊं या नहीं बनाऊं, क्योंकि इतनी मेहनत मैं जो कर रहा हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। अगर आप मुझे रिस्पांस देंगे कमेंट में कि इसका सेकंड पार्ट बनना चाहिए तो मैं बनाऊंगा, वरना मैं नहीं बना पाऊँगा। क्योंकि जाहिर सी बात है मेहनत इतनी मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, ताकि आप लोग की सिलेक्शन हो जाए रिटन टेस्ट में, अच्छी पोस्ट पे आप लोग लग जाएं। बस अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करें। तो आज के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।